कॉकरोच, बस एक शब्द, लेकिन इस एक शब्द ने पूरे देश में डिबेट शुरू कर दी। सोशल मीडिया पर मीम्स बनने लगे, यूथ नाराज हो गया, लोग सवाल पूछने लगे कि क्या देश का युवा इतना बेकार हो चुका है कि क्या अब उन्हें कॉकरोच कहा जाएगा। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। कोर्ट रूम में चल रही थी एक सीरियस हियरिंग, देश की सबसे बड़ी अदालत में। जजेस, लॉयर्स, मीडिया, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने एक बात बोल दी जिसने पूरा इंटरनेट हिला दिया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग बिना किसी प्रॉपर काम के हर इंस्टीट्यूशन पर हमला करते रहते हैं, हर चीज में नेगेटिविटी फैलाते हैं, और फिर उन्होंने यंग यूथ के लिए कॉकरोच जैसा वर्ड इस्तेमाल किया और बस यही से कंट्रोवर्सी एक्सप्लोड हो गई। कई लोगों ने कहा कि ये इंसल्ट है अनएम्प्लॉयड यूथ की। आज का युवा ऑलरेडी प्रेशर में है, कंपटीशन बहुत है, जॉब्स नहीं है, और फिर ऊपर से ऐसी बातें। क्या सीरियसली ये सही है? ट्विटर से लेके इंस्टाग्राम तक हर जगह सिर्फ एक चर्चा। कुछ लोग मीम्स बना रहे हैं, कुछ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और कुछ लोग बोल रहे हैं मे बी सीजेआई वाज टॉकिंग अबाउट इररिस्पांसिबल एक्टिविज्म, नॉट ऑल यूथ। इसके बाद अगले ही दिन क्लैरिफिकेशन आया। सीजेआई ने अपनी बोली बात को कवर करते हुए कहा उनका टारगेट पूरा युवा वर्ग नहीं था, वे उन लोगों की बात कर रहे थे जो फेक डिग्रीज लेकर सिस्टम का मिसयूज करते हैं, बिना किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के हर इंस्टीट्यूशन को टारगेट करते रहते हैं। यहाँ एक और सवाल उठता है, अगर सीजेआई का मतलब फेक डिग्रीज वाले लोगों से था तो ये फेक डिग्रीज वाला नेटवर्क चला कौन रहा है? वो कौन लोग हैं जो इंडिया में बैठकर स्टूडेंट्स को फेक सर्टिफिकेट्स बेच रहे हैं? और अगर सिस्टम में इतना ज्यादा फ्रॉड है तो उस पर कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन क्यों नहीं दिखता है? एंड द रीजन इज यूथ को लेक्चर देना आसान होता है, लेकिन सिस्टम की जड़ तक पहुंचना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। आज लाखों एजुकेटेड युवा जॉब्स के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, कई एग्जाम सालों तक डिले होते रहते हैं, पेपर लीक्स होते हैं, केसेस कोर्ट तक पहुंचते हैं, और वही केसेस सालों तक सो कॉल्ड सिस्टम की वजह से कोर्ट में पेंडिंग पड़े रहते हैं। लोगों को फ्रस्ट्रेशन यहीं से आता है। लोग ये भी सवाल पूछते हैं, अगर इंस्टीट्यूशंस अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं तो जुडिशरी पर सवाल क्यों नहीं उठ सकते? क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा पेंडिंग केसेस कोर्ट में ही है। छोटे से छोटा केस भी सालों तक चलता रहता है। आम जनता का कहना है कि जस्टिस सिर्फ पावरफुल स्पीचेस से नहीं बल्कि फास्ट एक्शन से दिखाई देना चाहिए। सोशल मीडिया पर कुछ लोग ये सवाल भी उठा रहे हैं, कहीं सीजेआई का पॉलिटिकल आइडियोलॉजी या रूलिंग पार्टी से कोई पास्ट कनेक्शन या सॉफ्ट कॉर्नर तो नहीं है? क्योंकि कई बार जो बातें गवर्नमेंट या बीजेपी के लीडर्स बोलते हैं, कोर्ट के स्टेटमेंट और कोर्ट के डिसीजंस भी उसी डायरेक्शन में दिखाई देते हैं। इंटरनेट पर लोग जुडिशरी की न्यूट्रलिटी पर सवाल उठाने लगे। हालांकि अभी तक कोई ऐसा ऑफिशियल प्रूफ सामने नहीं आया है जो कि साबित करे कि जस्टिस सूर्यकांत का बीजेपी से कोई सीधे रिलेशन है। लेकिन डेमोक्रेसी में जनता सवाल जरूर पूछती है, और जब बड़े पोस्ट पर बैठे लोग कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देते हैं तो लोगों के मन में सवाल उठना और डाउट होना स्वाभाविक। चीफ जस्टिस जैसे बड़े पद पर बैठे इंसान से लोग सिर्फ कानून नहीं बल्कि संवेदनशीलता की भी उम्मीद करते हैं। क्रिटिसिज्म करना अलग बात है, लेकिन शब्दों की मर्यादा भी उतनी ही जरूरी है। हो सकता है उनका मतलब पूरा यूथ ना रहा हो, लेकिन पब्लिक तक जो मैसेज पहुंचा है वो बहुत गलत डायरेक्शन में पहुंचा है। शायद यही वजह है कि इंटरनेट पर मीम्स से ज्यादा सवाल दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आज का युवा चुप रहने वाला नहीं है। वो सवाल भी पूछेगा, रिएक्ट भी करेगा, और अगर उसे कुछ गलत लगा तो वो उसके खिलाफ आवाज भी उठाएगा। बिकॉज डेमोक्रेसी में जनता सुनने के लिए नहीं बल्कि जवाब मांगने के लिए भी होती है। थैंक यू।